हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीप्ति नेगी स्वागत करती हूँ आपका उत्तराखंड देवभूमि से। तो दोस्तों, हमारी केदारनाथ यात्रा संपन्न हुई। हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। कहीं पे भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। जब हमने यात्रा शुरू की थी तो हम काफ़ी डर रहे थे क्योंकि मौसम बरसात का था और बारिश हो रही थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। और जहाँ लोगों को शिवलिंग को छूने तक का मौका नहीं मिलता है, हमने वहाँ पर तीन बार तीनों दिशाओं से अपना मत्था भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगाया है, शिवलिंग को छुआ है, शिवलिंग पे अपना मत्था टिकाया है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा यही बनी रही हमेशा और भगवान भोलेनाथ का साथ जीवन भर हमारे साथ रहे। तो दोस्तों, आज मैं केदारनाथ यात्रा का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि केदारनाथ यात्रा जो मेरे जीवन में है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों थी। तो दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा एक स्पिरिचुअल यात्रा है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। भगवान भोलेनाथ केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से हैं, जहाँ पे कि एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे मन मस्तिष्क को शुद्धता मिलती है। और दोस्तों, जब भी आप ये यात्रा करें तो अपनी कोई ना कोई बुराई, अपनी कोई ना कोई बुरी आदत वहाँ पे त्याग के आए, भगवान भोलेनाथ के चरणों में डाल के आए। और जो उस बुराई को छोड़ने की जो ताकत है वो आपको भगवान भोलेनाथ स्वयं देते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक ऐसी यात्रा करते हैं, एक ऐसी जर्नी पे चलते हैं हम, जहाँ हमें लगता है कि साक्षात भगवान भोलेनाथ से मिलने हम जा रहे हैं, तो कुछ संकल्प लेकर जाएं, कुछ अपनी आदतों को छोड़ने, जो आपकी बुरी आदतें हैं उनको त्यागने की कोशिश करें। क्योंकि जो हमारा जीवन है, इन बुरी आदतों से ही हम अपने जीवन को खोते हैं। लेकिन जब हम एक ऐसी यात्रा पे जाते हैं तो हमारे तन मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अब वो तो देवों के देव हैं, महाकाल हैं, कालों के काल महाकाल हैं, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा माइंड काम करता है वो केवल 5% काम करता है। 95 जो हमारा माइंड है वो सोया हुआ रहता है, दबा हुआ रहता है, वो किसी का भी काम नहीं करता है। लेकिन जब आप ऐसी जर्नी पे जाते हैं, एक ऐसी स्पिरिचुअल यात्रा पे जाते हैं, आध्यात्मिक यात्रा पे जाते हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप वहाँ ध्यान में बैठें, तप में बैठें और अपने जो माइंड जो आपका सोया हुआ है 95%, उसको जगाने की कोशिश करें। और देखिए जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है किस प्रकार वहाँ भोलेनाथ विराजमान है और आपको आपकी हर एक बात का जवाब मिलता है। भगवान भोलेनाथ की इतनी कृपा होती है, अगर आप सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा से जाते हैं तो साक्षात स्वयं भगवान भोलेनाथ आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं। केदारनाथ की यात्रा को कोई हल्के में ना लें, ये केवल यात्रा समझकर ना करें। केदारनाथ की यात्रा को ये समझ के करें कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और हम इस यात्रा का लाभ उठाएंगे, हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो केदारनाथ की यात्रा एक संकल्प लेकर करें, एक जोश के साथ करें और ये सोचें कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, हमारे जीवन को यहाँ से एक नई दिशा मिलेगी, कुछ न कुछ लेकर हम वहाँ से आएंगे। केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग और केदारनाथ की पावन भूमि, बहुत ही शक्तियाँ हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने जीवन में उस शक्ति को उतार सकें। और अगर आपको लगता है, जो जन्म कुंडली को मानते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके शनि राहु केतु ने आपको आपके जीवन में बहुत परेशान कर रखा है, तो एक बार एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर ज़रूर जाएं और वहाँ पर जो भैरवनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर एक ध्वजा ज़रूर चढ़ाएं, एक ध्वजा चढ़ाएं, एक झंडा चढ़ाएं। जी, झंडा एक विजय पताका का समान होता है, विजय पताका कहलाती है। इसी प्रकार आपके जीवन में भी आपके दुखों से, आपकी जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिलेगी और स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन में रहेगा। भगवान भोलेनाथ के चरणों का यह स्थान वो स्थान है जहाँ पर हमारे जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट सब मिट जाते हैं। अगर आप अपने दिल की गहराइयों से भोलेनाथ को मिलने जाते हैं
तो आपकी ये तमन्ना ज़रूर पूरी होगी, आपका जीवन में ज़रूर खुशियाँ आएंगी। जिस प्रकार जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो हम एक एक सांस के लिए हमारा दिल जो धड़कता है, बहुत ज़ोरों से धड़कता है, तो वो धड़कन हमारी भोलेनाथ सुनते हैं। भोलेनाथ के चरणों में हम उसे समर्पित करते हैं और भोलेनाथ से हम कुछ न कुछ आशीर्वाद लेकर ही लौटते हैं। तो केदारनाथ की यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। इससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। हमारे सोचने और समझने की जो शक्ति होती है उसे बहुत बल मिलता है। और केदारनाथ की पावन भूमि में अगर सर झुक जाए और अगर आप कुछ मिनटों के लिए, चंद पल के लिए वहाँ पे ध्यान में बैठें, तो आप महसूस करेंगे भोलेनाथ की कृपा को, भोलेनाथ के साक्षात दर्शनों को आप समझ पाएंगे। जय भोले, जय महाकाल।